अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अज़हर इकबाल और आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने बात की थी फ़िज़िक्स की और उसकी कुछ ब्रांचेस की, उसकी बकिया ब्रांचेस जो हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमने कल 3 ब्रांचेस डिस्कस की थी जिसमें मैकेनिक्स, हीट एंड साउंड, ये 3 थी। आज हम रिमेनिंग जितनी भी हैं बकिया ब्रांचेस, उनमें सबसे पहले आती है आपके पास लाइट, जिसे आप कहते हैं रोशनी, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं लाइट के थ्रू, लैंप के थ्रू, एनर्जी सेवर के थ्रू, उसे आप कहते हैं लाइट। अब इसमें हमने क्या देखना है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने कोई भी चीज़ जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें हमने फिजिकल एस्पेक्ट ही देखने हैं उनके, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी, उसकी क्या खसूसियात हैं, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जो लाइट होती है उनको इस्तेमाल करने के लिए आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप 10th क्लास में जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटर में भी पढ़ेंगे और 10th में आपको इसके बारे में थोड़ी सी आगाही मिल जाएगी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मैं आप थोड़ा सा बता दूं, ये लेंसेज होते हैं, जो कैमराज होते हैं, जो ग्लासेस आप इस्तेमाल करते हैं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जो आप स्टडी करते हैं, इन सारी चीज़ों की अगर आप बात कर रहे हो तो आप उन सबको एक कूजे में बंद करते हैं, जिसे आप कहते हैं लाइट या रोशनी। उसके बाद आपके पास जो 5th वन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये असल में आपके पास 3 वर्ड का मजमूआ है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की 2 प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रॉन या तो रेस्ट में हो सकता है या फिर वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो अगर आप रेस्ट में बात करेंगे तब भी, अगर आप उसकी मोशन में बात करेंगे तब भी, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी मोशन को आपने एक्सप्लेन करना है तो वो किस में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है जी। और उसके इफेक्ट क्या हैं, जब वो रेस्ट में है तब क्या इफेक्ट्स हैं, जब वो मूव कर रहे हैं तब क्या इफेक्ट्स हैं, उन सबको समराइज करेंगे तो वो किस में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। उर्दू में देख लें, चार्जेस का रेस्ट में और मोशन की हालत में मुतालिया और उसके असरात कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नाम से जाहिर है, ये देखें ये वर्ड क्या बन रहा है, एटम। तो जिसमें आप एटम की बात करते हैं, एटम क्या होता है, जिसमें आपके पास न्यूक्लियस होते हैं, शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उन सारे स्ट्रक्चर का मुताला जब आप करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक फिजिक्स। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात भी क्या क्या है, डिफरेंट तरह के एटम्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर एटम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जिसमें आप पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट एटम को डिस्कस करेंगे। इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम एटसेट्रा, बहुत सारे, ठीक है जी। एटम की साख्त और उसके ख्वास का मुतालिया। एंड द 7th वन, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, जिसमें अब जिस तरह ये नाम से जाहिर थी, एटॉमिक मतलब एटम, और इसी तरह ये है न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो एटम होता है उसके सेंटर में जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका, वो होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इस तरह के इंतहाई छोटे छोटे मजीद पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर आप पूरे एटम की बात कर रहे हैं तो वो एटॉमिक फिजिक्स कहलाएगा। अगर आप सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और उसमें मौजूद पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगा, ठीक है जी। एंड द 8th वन इज प्लाज्मा फिजिक्स। अब हमने मैटर पढ़ा है, हमने कल बात की थी कि फिजिक्स है, इसमें हम 2 चीज़ें बात करते हैं, मैटर एंड एनर्जी। और मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। आपको 3 बेसिक स्टेट तो पता होंगी, जिसमें पहली होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक नई फॉर्म बनती है जिसे आप कहते हैं प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या होता है, जब आप एटम को आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज मतलब क्या होता है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, उसे कहते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म। ये आयोनिक फॉर्म होती है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल आप केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फिजिक्स में भी होता है लेकिन ज़्यादा इसका इस्तेमाल आप केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो आयोनिक स्टेट अब ये किस तरह बनती है, इसकी खसूसियात क्या हैं, वो सारा का सारा किसमें आएगा, प्लाज्मा फिजिक्स में आएगा। मैंने आपको बता दिया है प्रोड्यूस कैसे होती है, या तो आप उसमें से, उसके शेल में से इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या उसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। और इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने को आप कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जियो फिजिक्स। जियो न्यूज़ वाला नहीं, जियो फिजिक्स का मतलब है कि जिसमें आप, जियो का मतलब होता है ज़मीन का इंटरनल स्ट्रक्चर। एक होता है अर्थ, एक होता है जियो। जियो का मतलब होता है अंदरूनी चीज़ का मुतालिया।
और आपने ये जियोग्राफी देखी होगी चैनल, उसमें क्या करते हैं वो ज़मीन में मौजूद पार्टिकल्स का मुताला कर रहे होते हैं, वो ज़मीन में से चीज़ें निकालते हैं, उनके ख्वास का मुताला कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जियोफिज़िक्स, इसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ज़मीन की अंदरूनी साख के बारे में मुताला करते हैं, उसे आप जियोफिज़िक्स कहते हैं। ज़मीन की साख का मुताला कहलाता है जियोफिज़िक्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने फिज़िक्स की रिमेनिंग ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास जो फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई। कल हम फिज़िक्स का जो बेसिक टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है तभी खसूसियात, तभी मिकदारें, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, हम इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।